नमस्कार, छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। बहुत बेबाक है, हर विषय पर बहुत बेबाकी से बोलते हैं और कई सालों से समाज के हित के लिए कई सारे कार्य भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ। कई बार अन्याय के खिलाफ लड़ते-लड़ते उनको कई बार कई सारी धमकियाँ भी आती हैं, पर वो डरते नहीं हैं। ऐसे निडर युवा से आज हम आपको मिलाएँगे और बातचीत करेंगे और परलकोट के विभिन्न समस्याओं पर उनसे खास बातचीत होगी। उनसे जो बातचीत होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कारण ये है क्योंकि वो बड़े बेबाक हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बड़े बेबाकी से अपना बात रखते हैं। तो हमारे साथ आज है हरपाल सिंह जी और जिनको हम लाडी भैया के नाम से जानते हैं और इनसे मेरा एक खास संबंध भी है। जब मैं छोटा था, जब मैं 9वीं-10वीं पढ़ रहा था तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और आज मैं जो आप लोगों से कुछ बातें भी करता हूँ, तो शायद उनसे कुछ सीखा हो, इसलिए अपनी बात भी मैं थोड़ा बहुत बेबाकी से रखने की कोशिश करता हूँ आपके सबके सामने। हरपाल भैया, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के पॉडकास्ट में और आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे जानने हैं, कई सारी समस्याओं पर आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत जो मैं करना चाहूँगा, वो हमारे परलकोट क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था पर बात करना चाहूँगा कि परलकोट क्षेत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूलों की हालत है, जो शिक्षकों की कमी है, इसको आप कैसे देखते हो? पहले तो आपके बायोस्कोप चैनल का मैं नमस्कार और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है मुझे यहाँ पर बुलाया और अपनी बातों को रखने का जो है एक मंच दिया। तो आपका जो सवाल है कि हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा पर, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो परलकोट क्षेत्र में यहाँ पर ख़ास करके जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की आज वर्तमान में जो स्थिति जो है, वो ठीक नहीं है। अभी जो है, आपको मैं वर्तमान की बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोलीबेड़ा ब्लॉक के अंदर लगभग 92 स्कूल, जिसकी जो भवन है, वो भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, भवन जो हैं और लगभग 15 के आस-पास जो पखांजूर क्षेत्र के जो है, वो डिसमेंटल हो चुके हैं। तो आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, इस सिर्फ़ मैंने भवन की बात की है, क्योंकि जिस भवन में हम जाते हैं मतलब बच्चों को भेजते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उस भवन की ये स्थिति है। अभी हाल ही में जो है राजस्थान में भी आप देखे होंगे कि एक हाँ, राजस्थान के अलवार में जो घटना हुई। हाँ, देखे होंगे कि वहाँ एक घटना घटी थी और जो है एक जर्जर जो है बिल्डिंग थी जो है गिर गई और कई सारे जो है बच्चे की मौत भी हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी है। तो अब सवाल इस बात का है कि उस स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, लेकिन उस भवन की मरम्मत या फिर नए भवन के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अभी जिस पार्टी की सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वो ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की उनके तरफ से भी कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये है मैंने भवन की बात की है। तो आप सोच सकते हैं राजेश भाई कि जिस तरीके से ये भवन की स्थिति है तो ये मतलब कितना मतलब गंभीर विषय है ये कि अगर वहाँ पर ऐसी घटना घटित हो जाए, तो क्या होगा? क्या फिर प्रशासन के लोग, फिर जो हमारी जो सरकार में बैठे हैं प्रतिनिधि लोग, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? एक ये बात हो गई है और आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि मैं इतने स्कूल यहाँ पर जो भी स्कूल हैं हमारे क्षेत्र में कई स्कूलों में जो है टीचर की कमी है। बिल्कुल। टीचरों की कमी है। आप अगर निकाल के देखेंगे कि डिपार्टमेंट में कहाँ-कहाँ जो है टीचर की कमी है। कहीं जो है अपना किसी स्कूल में 2 टीचर हैं, कई स्टूडेंट हैं, वो उनको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। तो इसी तरह से जो देखेंगे आप शिक्षा की स्थिति जो है कुछ ख़ास नहीं है। बहुत मतलब देखा जाए तो इसीलिए उस कंडीशन में आप हाँ, और मज़े की बात है कि हमारे जो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं, है ना? वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। अब जो है उनके बच्चे जो हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पढ़ते स्कूल हैं। में पढ़ते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पर। अंदरूनी क्षेत्र में आप देखेंगे। नहीं, ये बात आपने सही कही कि किसी भी अधिकारी हो, चाहे भी कोई बड़ा यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो,
जो खुद इस स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ते। उनके अधिकतर जो बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और भवन की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कई सारे विद्यालयों में गया हूँ, मुझे बुलाया गया है गाँव वालों के द्वारा, तो मैं भी कई स्कूलों में गया हूँ। वहाँ की स्थिति देखने से वाक़ई वो बहुत भयावह है, क्योंकि कई स्कूलों के छत गिर रहे हैं, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, तो कहीं पे ऐसा भी स्थिति है कि वो स्कूल में बैठ ही नहीं पा रहे, उनको कहीं और शिफ्ट करवाया गया है। तो एक काफ़ी सारी स्थिति है। उसके इसके बाद एक कॉलेज है हमारे यहाँ, उसकी स्थिति क्या है, कैसी है? हमारे पखांजूर में जो कॉलेज है, इसको यहाँ पर जो स्थायी प्रोफ़ेसर, उसकी माँग को लेकर आज से नहीं, काफ़ी समय से माँग चल रही है। ठीक है? जैसे यहाँ पर जो है क्रीड़ा अधिकारी की बात करें आप, है ना? उसके बाद आप लाइब्रेरी की बात करें, यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है, उसकी बात करें, है ना? तो ये ख़ास करके प्रोफ़ेसर की जो बात करें, ये काफ़ी समय से माँग चल रही है। हम लोगों ने भी जो है ना? इस पे माँग उठाई थी कि प्रोफ़ेसर की जो है यहाँ नियुक्ति की जाए, है ना? क्योंकि यहाँ पे कई सब्जेक्ट पे जो है पढ़ाया नहीं जाता है ना? कई सब्जेक्ट पे। तो इस तरीके से कॉलेज की स्थिति भी जो है खराब है। तो इसमें जो है कांग्रेस के काल में भी जो है माँग उठी, उसके बाद में भाजपा के कार्यकाल में भी उठी, लेकिन जो है ख़ास जो है कॉलेज के प्रति जो है यहाँ पर पखांजूर के महाविद्यालय में ध्यान नहीं दिया गया। यानी आप प्राइमरी शिक्षा की बात करो, जो एकदम प्राथमिक शिक्षा होती है, वो आंगनबाड़ी में होती है, उसके बाद बिल्कुल। प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, हाई स्कूल है, उसके बाद कॉलेज है। यानी अब आंगनबाड़ी की भी बात करें तो ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं नहीं, है। नहीं, वहाँ की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सीधी-सी बात है कि जो है जो प्रतिनिधि लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, उनका ध्यान नहीं है इसके। स्वास्थ्य की बात करें तो क्या हालत है यहाँ पे? अब स्वास्थ्य की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो परलकोट क्षेत्र, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा। हमारे परलकोट क्षेत्र में जो है लगभग जो है बंगाली विलेज होंगे 133 विलेज लगभग, बाकी आदिवासी गाँव। तो इन सबको मिला के लगभग 450 के आसपास गाँव होंगे हमारे परलकोट क्षेत्र में। तो उस पर एक जो है सिविल अस्पताल जो है हमारे पखांजूर में जो है, वो सबके लोग जो है जितने भी लोग हैं उस पर ये निर्भर करता है, सिविल अस्पताल, है ना? राजेश भाई आप भी जानते हैं कि सिविल अस्पताल में किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ जितने और आप जहाँ देखेंगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो, है ना? तो वहाँ की स्थिति भी बदतर है। ये मैं नहीं कहता है, ये जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार आया है ना? प्राथमिक और यहाँ अपना सिविल अस्पताल की जो है, जो कमियाँ हैं यहाँ पे, जो इसकी बदहाल व्यवस्था है, इसको लेकर भी जो है काफ़ी न्यूज़ चैनल पे आ चुका है और हमने खुद भी देखा है यहाँ पर। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और उसके बाद जो है आप देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो ब्लड बैंक, उसकी भी कमी है। ब्लड बैंक की क्योंकि ब्लड बैंक की बहुत समय से माँग चल रही है। काफ़ी लंबे समय से माँग लंबे चल रही समय से कांग्रेस की सरकार रही, तो भाजपा वालों ने माँग की, भाजपा की सरकार रही थी, कांग्रेस वालों ने माँग की, ये पार्टी बेसिस बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी लोगों ने भी माँग की। फिर हम सरकार चुनते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, हम किस लिए चुनते हैं? क्योंकि हमें जो है सरकार के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में जो है ना? निःशुल्क जो है हमें ये जो चिकित्सा व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए और पूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। वहाँ पे आप देखेंगे अस्पताल में, पखांजूर के अस्पताल में लाइन से लाइन लगी रहती है, डॉक्टर की कमी के कारण। कई लोग परेशान हो जाते हैं, ओपीडी के सामने भी लाइन लगी रहती है। पब्लिक की जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, उसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य ये बहुत अहम है। अब सड़क भी एक अहम उनकी इसमें है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सड़क पे भी आऊँगा। तो सड़क की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, पब्लिक से जो टैक्स लेते हैं, हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो फिर टैक्स देके खरीदते हैं। उसमें कई सारे टैक्स लगाए जाते हैं और हम जब रोड में चलते हैं तो टोल टैक्स, ए टैक्स, दुनिया भर के सारे टैक्स बिल्कुल। लगते हैं। सुई से लेकर एरोप्लेन तक खरीदो तो सब सारे में टैक्स हम पटाते हैं। तो जनता तो अपनी टैक्स ईमानदारी से पटा रही है और इन टैक्सों का उपयोग शायद स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर होना चाहिए था, जो बुनियादी सुविधा है। तो पखांजूर में स्वास्थ्य का हालत भी खराब है, शिक्षा का भी हालत खराब है, तो सड़क की स्थिति क्या है? अब सड़क पे आपने जब सवाल किया है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि इधर शायद दुर्गुकोंडा से इस तरफ जो ये मेन सड़क जो है, पखांजूर से होते हुए जो आगे बांदे की ओर जाती है, ये सड़क सड़क की स्थिति काफ़ी समय से जो है खराब है, ठीक? तो ये सड़क जिस गुणवत्ता से बननी चाहिए वो सड़क नहीं बनी थी। तो
बनने के कुछ ही समय के पश्चात जो है वो सड़क जो है गड्ढे-गड्ढे खराब हो गई है ना? उसके ऊपर शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कुछ केस वगैरह भी चल रहे थे, एसटी वगैरह कुछ लगा है उसपे, ऐसी जानकारी मुझे है। तो उसके बाद जो है सड़क का काम जो है हो नहीं पाया, जो है ना? तो ये जो है स्थिति ऐसा नहीं है कि ये अभी भाजपा के कार्यकाल में, ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी स्थिति खराब थी। उस समय भी गड्ढे थे, उस पे भी ध्यान नहीं एक दिया गया। बहुत विवादित सड़क है मैं बोलूंगा, या फिर चर्चित सड़क है बोलूंगा, वो है आपका मायापुर तक, जो पखानजोर से लेकर मायापुर तक। उसमें इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा के सांसद जी और आपके विधायक जी वो धरने पर बैठे हुए थे कि इसकी मांग को पूरा किया जाए, इस सड़क को बनवा दिया जाए। अब कांग्रेस की सत्ता बदल गई है, भाजपा आ गई है, तो अब कांग्रेस यहाँ पर जो है वो मांग कर रहे हैं कि भाई अब जो है इस सड़क को बना जाए, वो भी धरने पर है। तो दोनों पार्टी अपने-अपने, जब विपक्ष में थे तब दोनों पार्टी उसको लेके धरना कर रहे हैं। लेकिन फिर दोनों सत्ता में भी आते हैं, सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, लेकिन सड़क नहीं बन पाती। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो सड़क, जो हमारे पखानजूर से लेकर जो है पीबी 18 तक, मायापुर तक जो सड़क बनी है, तो ये जो सड़क है, लगभग मुझे लगता है इस गाँव से हमारे ही अपना परलकोट से जो है, उस सड़क से जो है लगभग 10-12 गाँव के लोग जो है आना-जाना करते हैं इधर के। और आप महाराष्ट्र के अलग छोड़ दीजिए आप, है ना? जो डायरेक्ट इधर से आते हैं, आते हैं। है ना? डायरेक्ट इधर से आते हैं। तो ये तो राजेश भाई आपको भी पता होगा कि जब सड़क बनी थी, तो ये लगभग मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही जो है उखड़ गई थी। उखड़ गई थी, है ना? तो यानी कि पता चला था कि वो जो सड़क जो बनी थी, जिस गुणवत्ता के साथ बननी चाहिए, जितने टन की गाड़ी चलनी चाहिए, उस हिसाब से वो सड़क नहीं बनी थी, जो उसका एक डिज़ाइन तैयार हुआ था, है ना? तो उस तरीके से नहीं हुआ था। यानी कि बोलना चाहे कि उसपे भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है ना? हाँ, तो फिर ये सड़क जब उस समय जब इस तरीके से स्थिति खराब हो गई, तो इसमें इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो भाजपा की जो है सरकार रही, उनके प्रतिनिधि रहे, है ना? तो अब उसके बाद में जो है 5 साल तक कांग्रेस की सरकार भी आई। कांग्रेस के कार्यकाल में जैसे अभी आपने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो है कि यहाँ पर आपका आवासपारा में जो है बियर हाउस के पास में जो है भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय युवा भाजपा का मोर्चा। हाँ, युवा मोर्चा जो है उनके अपना जो हमारे जो अभी वर्तमान के जो सांसद हैं, भोजराज नाग जी, तो उनके नेतृत्व में वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था, चक्का जाम किया गया था। चक्का जाम किया गया था। जब यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकाल में जो है अनूप नाग जी जो है विधायक थे उस समय। तो उस समय उनका जो छक्का जाम हुआ था, तो बहुत ही तेवर के साथ वो जबरदस्त तरीके से चक्का जाम हुआ था और खूब आरोप लगे थे। ये सड़क का देखिए कांग्रेस काल में स्थिति है, बना नहीं पाए हैं ये, है ना? जबरदस्त तरीके से हुआ था। तो अब मेरा ये सवाल है कि उस वक़्त, है ना? इतना अगर आप जानते हैं कि ये सड़क कितनी अहम है और इससे कितनी दिक्कतें होती है, तभी तो आप लोगों ने वहाँ पे चक्का जाम किया था ना? किया था। भाजपा वाले ने तभी अब तो बड़े किया था। जोरों-शोरों से उसको बिल्कुल, आपको मतलब आपको जो है ये दर्द महसूस हुआ है कि नहीं बहुत तकलीफ होती है यहाँ से आने में, यहाँ के लोग हमें जो है वोट भी देते हैं, है ना? ये हम यहाँ से अगर चुनाव में जीतते हैं, तो है ना? ये हमारी पब्लिक है, तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, है ना? तो ये सरकार कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है ना? तो आपने चलो विपक्ष में रह के आपने बहुत सही किया, मैं इसका समर्थन करता हूँ, बहुत सही किया, है ना? होना भी चाहिए, है ना? लेकिन सवाल इस बात का है कि उसके बाद में जो है प्रदेश में सरकार भी चेंज हुई। बिल्कुल। हमारे अंतागढ़ विधानसभा में विधायक भी चेंज हुए विधायक भी चेंज हुए और जो है हमारे सांसद भी बदल गए। तो आज जो है हमारे जो सांसद हैं, भोजराज नाग जी, है ना? वही धरने पे बैठे थे, तो आज वो सांसद हैं। आज वो सांसद हैं और यहाँ पे जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे नगर पंचायत में भाजपा की है ना? और वहाँ पे केंद्र में देखेंगे, वहाँ पर भी जो है नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार है, ठीक? तो उसके बावजूद अब जो आपका जो है दिसंबर में शायद 2 साल होने वाले हैं, सरकार जो प्रदेश में सरकार बनी है भाजपा की, तो 2 साल होने वाले हैं, तो अब ये जो विधायक जी हमारे सांसद जी, है ना? तो अब क्यों नहीं इसको ठीक करवाया गया? कि यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक की बात मैं करना हाँ। चाहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ, जब हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, इस दौरान मैं देखता हूँ कि उस सड़क हो चाहे अस्पताल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ के जो आम लोग हैं, जो स्थानीय नागरिक है, उन समस्या को जो लोग झेल रहे हैं, वो कभी आवाज़ उठाते मैं उनको नहीं देखा।
परलकोट की जनता को मैं आज तक किसी भी मुद्दे के लिए एक साथ होकर आवाज उठाते नहीं देखा, चाहे वो सड़क के लिए हो, चाहे वो अस्पताल के लिए, क्योंकि यहाँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग, मुझे लगता है कि अगर एकत्र होके अगर अस्पताल के लिए आवाज उठाते तो शायद बिल्कुल, अस्पताल में आज तक सब कुछ हो जाता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या यहाँ के नेताओं को ये पता है कि हम कुछ भी करें, भले काम करें या ना करें, पर 5 साल बाद हम किसी भी एक मुद्दे को मुद्दा बनाकर बस हम क्या करें, वोट हासिल कर लेंगे और बिल्कुल, हम फिर से जीत जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए शायद यहाँ के नेता जो है, यहाँ के जनताओं के जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर समस्या पर अगर आम जनता ध्यान देती तो शायद कुछ बदलता, तस्वीरें बदलती है। अब तक जनता जागरूक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये यहाँ के लोगों को ऐसा क्यों है, जबकि दूसरी जगहों पर बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ विरोध भी होता है और गवर्नमेंट का भी विरोध होता है, इधर जनप्रतिनिधियों का भी विरोध होता है जो काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तो सरकार रिपीट हो रहे हैं, जो विधायक है वो भी रिपीट हो रहे हैं, जो सरकार है वो भी रिपीट हो रहे हैं। विधायक पर भरोसा, सांसद पर भरोसा जताते हैं यहाँ के लोग, पर वो काम क्यों नहीं हो पा रहे। उसमें मुझे जो लगता है, क्योंकि हम भी छात्र आंदोलन से जो है और छात्र संगठन से आए, हमने भी देखा है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ की जो जनता है ना? जैसे आपने बोला कि ये कभी जो है आवाज नहीं उठाती है ना? तो यहाँ पे ऐसा बना दिया गया है और यहाँ के जो नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उन उन लोगों ने ऐसा बना दिया गया है, इनको मालूम है ये लोग जो है विरोध नहीं करेंगे, हमारा जो है विरोध नहीं करेंगे, है ना? तो भाई सबको पहली बात है कि सबको ये जानना चाहिए कि जब सत्ता किसी की आती है, जो सरकार में जो पद में रहता है ना? और उसी से सवाल भी होते हैं, मांग भी उसी से होती है, क्योंकि वो पावर में होता है, तो उसी से ही करना होता है। तो यहाँ पता नहीं कई लोगों से मेरी चर्चा भी होती है, कई लोग डरते भी हैं कि अरे भाई हम उसके खिलाफ में बोलेंगे तो ऐसा हो नहीं, जाएगा, डर तो यहाँ बहुत है, है ना? क्योंकि हम भी जब कैमरे के सामने बोलने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनको हम जब जाते हैं गांव में तो हम बोलते हैं भैया सड़क आपकी है, तो आपको मांग करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। तो उनका कहना होता है कि हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, या फिर मैं अकेले क्या कर लूंगा, या फिर मैं विरोध करूंगा तो मेरे ऊपर शायद एक्शन हो जाएगा। तो ये डर कब निकलेगा यहाँ के लोगों के मन से। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, यही डर जो है उनकी ताकत बन जाती है, यानी कि उनके वोट बैंक के लिए जो नेता जो होते हैं यहाँ पे, है ना? तो उनके लिए जो है ताकत बन जाती है कि नहीं ये डर जो है बना रहे इनका, और भी लोग डरा देते हैं, यार उस लफड़े में मत पड़ो यार, तुम उस चक्कर में नहीं पड़ो। अरे भाई आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? समस्या आपकी है ना? आप अगर समस्या ये आपकी है, समस्या बहुत सारी हैं, अगर आप इस पे जो है एक-एक करके नहीं बोलेंगे, समस्या और आती जाएँगी, तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पहली बात है कि हमने जो है चुन लिया, हमने विधायक चुन लिया, हमने सांसद चुन लिया, हमने जनपद जो है सदस्य चुन लिया, हमने नगर पंचायत अध्यक्ष चुन लिया, हमने सरपंच चुन लिया। अब जब वो आप उस क्षेत्र में अगर वहाँ काम नहीं कर रहा है, तो आप उनको माँग करेंगे ना, आप उनको बोलेंगे ना, इसके अलावा और क्या रास्ता बचता है? ये लोकतंत्र है ना। जब पद में होता है कोई, है ना? जिसकी सत्ता होती है, उसी सवाल भी उसी से होते हैं और माँग भी उसी से होती है, क्योंकि वो पावर में होता है, करना उसी को ही है। तो जिस डर को यहाँ की जनता को निकालना होगा। अगर वो चाहते हैं कि हम परेशानी हमारी सड़क अच्छी रहे, अच्छी बने हमारी सड़क, या जब सड़क जब बनती है, जब उसमें भ्रष्टाचार होता है, तब उस समय विरोध होना चाहिए कि नहीं ये जो है घटिया सड़क नहीं बननी चाहिए, अच्छी सड़क बननी चाहिए, है ना? जो यहाँ आपने बताया कि अस्पताल वाला मुद्दा है, इस पे भी। तो मैं तो ये कहता हूँ ना राजेश भाई, ये जो 18 नंबर वाली सड़क की बात कर रहे हैं ना, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो 10-12 गाँव के गाँव लोग के हैं, लोग, बिल्कुल मैं भी वही बोलना चाह रहा ठीक है था। ना? जो 10-12 गाँव के लोग हैं, है ना? तो उसमें सब नहीं, उसके अगर आधे लोग भी, भी वहां पर बैठ जाए। अगर आधे लोग भी, अगर जितने भी वहाँ के मुखिया है, गाँव के मुखिया है, सरपंच, सचिव, है ना? ये सब लोग अगर बैठ के बैठक कर लें और बोलें कि चलो हमको पखांजूर में एक जो है इसी सड़क में बीच में जो है पखांजूर पे एक चक्का जाम का प्रोग्राम या जैसा भी विरोध प्रदर्शन एक करना है, हमें अपनी एक जो मांग है, वाजिब मांग जो है उसको ना? पहुंचाने तो इसको, और इसमें वो सबको बुलाए ना, सभी राजनीतिक पार्टी वाले को बुलाए, सामाजिक संगठन वाले को बुलाए, सबको बुलाए, क्यों नहीं आएंगे सब? समर्थन देंगे ना, समर्थन देंगे, आएंगे। तो अगर ये दबाव अगर बनाया जाता, अगर इनके द्वारा, हाँ, तो तो मुझे तो शायद लगता है शायद काम होता, शायद कुछ बदलता। मुझे लगता है सड़क अभी तक बन नहीं, जाती। वाकई में आश्चर्य हूँ कि उस सड़क को लेकर, उससे 10-12 गांव है हाँ, और लोग वहीं से आना जाना करते हैं, बिल्कुल। हमको वहां से नहीं आना जाना पड़ता, हम नहीं, बहुत कभी कभार जाते हैं। नहीं, नहीं। लेकिन मैं पिछले 2-3 सालों से उस सड़क पे कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये एहसास नहीं किया कि वहाँ के लोग अपने तकलीफ को लेकर
सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, कभी नहीं देखा। स्कूलों में उन बच्चे पढ़ते हैं, गाँव वालों के ही बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते बोलना नहीं चाहते। कि हम खराब हो जाएंगे। यहाँ हर कोई आता है पैसे खर्चा करके, बाहर जाके अपना जो चिकित्सा है वो करवा रहा है, बाहर अपना इलाज करवा रहा है। यहाँ अगर बेहतर हो जाए तो शायद उनका पैसे भी बच जाए और यहाँ बेहतर सुविधा भी मिल जाए, जाने भी कम जाए, लेकिन उस पर भी बात नहीं होती। यहाँ बात किसी भी समस्या पर आम पब्लिक बात करना ही नहीं चाहती। इवन जब हम कैमरा लेके पहुंचते तो हमारे कैमरे के सामने भी बात नहीं करते। ऐसे में कैसे बदलेगा समाज? बहुत मुश्किल है ऐसे में बदलना। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो यहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ की हमारी जो परलकोट क्षेत्र की जनता है जो है, अगर उन्हें इस समस्याओं से निजात चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, तो उन्हें बोलना पड़ेगा। आप जब तक नहीं बोलेंगे, भाई आपको बोलना है, आपको वाजिब चीज बोलनी है, आपको वाजिब चीज बोलनी है और उनके सामने बोलना है, उनसे मांग करनी है जिनकी जिम्मेदारी है। आपने उन्हें चुना है ना, आपने वोट इसीलिए दिया है ना उन्हें, कि आपकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, इसीलिए तो चुना गया है ना उन्हें। तो जब हमने जो है उनको चुना है, तो हम बोलेंगे तो उसी को ही बोलेंगे ना। यूथ का जागना बहुत जरूरी है और हमारे परलकोट क्षेत्र के जो यूथ है वो किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, और खासकर कि परिवार से भी शायद सपोर्ट नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो जब बोलते होंगे कि हम कहीं जाके इस विषय पर आंदोलन करेंगे या इस विषय पर मांग करेंगे, अपना विचार रखेंगे, तो शायद घर में से भी उनको परमिशन नहीं मिलता। खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल परमिशन नहीं दिया जाता। मैं एक कहना चाहूंगा, और ये बात शायद लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे, अगर मैं आज के समय पे अस्पताल के जो मांगों को लेकर, या फिर स्कूल को बेहतर बनाने की मांगों को लेकर अगर मैं सबको बुलाऊं, तो शायद बहुत सारे घरों के से उसमें उनके जो माता पिता वो बोलेंगे अपने बच्चों को या अपनी लड़कियों को कि बेटा मत जाओ वहाँ, वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ राजनीति नहीं है। लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रा होता है, कहीं पे गाना होता है, नाच गाना, तो वहाँ अपने लड़कियों को लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अपने हक के चीजों के लिए है मांगना, वो नहीं होता। जबकि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हम युवा होते हैं, तब हमको इन सब चीजों को सीखना चाहिए, विरोध करने आना चाहिए। और शायद यहाँ जब विरोध हम नहीं कर पाते, शायद वो चीज जाके बाद में भी हमको वो मौन बना देता है, इसलिए पब्लिक यहाँ की मौन है। तो ये जो लड़का लड़की वाला फैक्टर है, या फिर जो समाज की जो सोच है लड़का लड़की को लेकर, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, इसमें जो आप अभी बोले ना, जो स्टूडेंट पे बात की है ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अपन जब हम लोग जब छात्र संगठन में काम कर रहे थे, और उसके माध्यम से हम लोगों ने जब कॉलेज की समस्याओं को लेकर, स्कूल की समस्याओं को, टीचर की कमी को लेकर काफी आंदोलन भी किए, है ना। तो जब कॉलेज के लेकर भी आंदोलन किए, तो उस वक्त जब हम बताते थे कि अ, अगले दिन जो है हम जो है एक धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने का काम करेंगे, या विधायक जी आने वाले, उनके पास में स्टूडेंट को आपको कल पहुंचना है, तो लगभग आधे से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते थे, नहीं आते थे। कॉलेज नहीं आते थे, ठीक है ना। और इसमें यह भी होता था कि वो घर पे जाके बताए, या जिनके पता चला माता पिता, वो मना करते थे, अरे यार हम तो तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, तुमको हम राजनीति नेतागिरी करने के लिए नहीं भेजे, हम तुमको राजनीति करने के लिए भेजे हैं। अरे भैया, आपका बेटा पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन आपका बेटा जहाँ पे जा रहा है वहां पे पढ़ाई क्या ठीक से हो रही है, आप उसको भी तो देखिए जाके, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। पर मेरे को लगता है कि जो यूथ का जो आवाज है, सबसे पहले उनके घर में ही दबाया जाता है। घर में दबाया जाता है, बिल्कुल दबाया जाता है घर में। तो आप पहले वहां जाकर देखिए ना, आप उनको वहीं से दबा दिए आप। और स्कूलों में भी, जैसे ये तो कॉलेज की बात की है, स्कूलों में भी ऐसी, अगर बच्चे अगर, है ना, तो वहां दबा नहीं, बोलना नहीं है यार, ये आसपास में भी रहे नहीं, तो कोई बच्चा अगर कुछ गलत आता है तो बोलते हैं, या लड़कियां अगर सामने बोलती नहीं नहीं बोलना नहीं है यार तुमको, तुम चुप रहो, वो तुमसे बड़े हैं, तुमसे गलत चीज भी बोल रहे हैं, तो वहां क्या दबा दिया जाता है। और हमें क्या है ना, इस चीज की यहाँ पे खास करके ये जागरूकता की बहुत कमी है, जो हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो हमें संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकार, उसके बारे में जानने की। अब एक और बात मैं जानना चाहूंगा कि आजकल समाज में जो सोच बढ़ रहा है, तो महिलाओं और पुरुषों को समानता को लेकर, तो और खासकर अच्छे बुराई की, तो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की किसको बोलेंगे, बुरा लड़का या बुरा लड़की किसको बोलेंगे? अब देखिए, अब सभी लोगों की अलग अलग जो है मानसिकता होती है, और हमारे समाज में जो है आज से नहीं, बहुत पहले से जो है एक ऐसी मानसिकता, जो पुरुष प्रधान वाली जो मानसिकता होती है ना,
कि हमेशा जो है पुरुषों को या फिर लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये बहुत पुरानी मानसिकता है जो घरों में घर से चलती आती है और कहीं न कहीं जो है लड़कियों को जो है लड़कियों और लड़कों में भेदभाव किया जाता है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लोगों की अलग-अलग सोच है। बहुत कम ही लोग होंगे जो लड़के और लड़कियों को बराबर जो है समझते होंगे। लगभग बाकी जगह आप देखेंगे कि जो है ये है कि लड़के जो कर रहे हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं या लड़की अगर कुछ करेंगी तो बोलेंगे नहीं-नहीं आप ये नहीं करोगी क्योंकि आप लड़की हो। किसी के घर पे ऐसा भी माहौल होता है कि अगर लड़कियाँ या फिर घर की बहू जो है अगर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाएँ या ज़ोर-ज़ोर से बात करने लग जाए, उनसे बुजुर्ग हो, बड़ा हो या कोई आया हुआ तो वो बोल देंगे लड़कियों को, नहीं-नहीं तुमको इतनी ज़ोर से नहीं हँसना है, तुमको जो है इतनी ज़ोर से बात नहीं करनी है, तुम्हें धीरे बात करनी है, खुलकर नहीं हँसना है। अरे क्यों नहीं हँसना है भई? क्यों नहीं खुलकर बात करना है? वही नेचुरल प्रक्रिया है ना वो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है तो नेचुरल है। आप क्यों दबा रहे हैं? आप लड़कों को तो नहीं बोल रहे, अपने बेटे को तो नहीं बोल रहे, बाकी को तो आप नहीं बोल रहे, लड़कियों को क्यों बोल रहे हैं आप? अब भई क्या आज की डेट में लड़कियाँ कम है अपना आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई लड़कियाँ, हर चीज़ में आगे हैं। अब देखेंगे हर चीज़ में अभी जो जितने भी आपने अपना 10th का हो, 12th का रिज़ल्ट आते हैं, सब लड़कियां बाजी मार रही है। लड़कियाँ बाजी मार रही हैं पढ़ाई में। अब आपको उनकी पढ़ाई नहीं दिख रही है, हाँ, आपको उनकी पढ़ाई नहीं दिख रही है, वो आगे जा रहे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। अगर कहीं पे वो अगर किसी लड़के के साथ घूमते हुए दिख गई तो उसको बस कैरेक्टर खराब। हाँ, वो लेकिन वो जो टॉप की है उस टाइम उस चीज को भूल जाया जाता है। हाँ, तो वो चीज़ को भूल जाते हैं। तो भई आप अगर घर पे आप उन्हें दबा देंगे ये बोलकर कि नहीं आप लड़की हो, ठीक है? अरे आपको तो शादी के बाद में यार घर ही सँभालना है, आप कितना भी पढ़ाई कर लो। ये अगर घटिया सोच अगर आपकी रहेगी, किसी की भी अगर ये रहेगी अगर सोच, तो फिर लड़कियाँ जो है आगे नहीं बढ़ पाएँगी, तो वो नर्वस हो जाती हैं। तो मेरा वही मानना है कि लड़के और लड़कियों के अंदर में इस तरीके से जो भेदभाव है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हाँ, इस असमानता के खिलाफ हूँ बिल्कुल। और ये थे हमारे साथ हरपाल सिंह जी, और काफ़ी सारी बातें हुई और आगे भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर इनसे बातें होती रहेंगी। आप हमारे स्टूडियो में इनको लगातार देखते रहेंगे क्योंकि बेबाकी से बोलना ज़रूरी है और इस समाज में कई सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो जिसको बदलना है। तो इस बेबाकी के साथ फिर से एक बार हम हरपाल जी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। हरपाल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।